हेलो माय सीए फाउंडेशन फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। लाजवाब, फर्स्ट क्लास एंड वेलकम टू द सीओसी एजुकेशन। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ऑलरेडी इस बात से अवगत है, आपको इस बारे में ऑलरेडी मालूम है कि सीओसी एजुकेशन का स्पेशल बैच, हमारा टारगेट बैच सीए फाउंडेशन के जून अटेम्प्ट के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और हमारी इस एक बड़ी अच्छी मुहिम में हमने आप सभी को सीए फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट एक प्रॉपर अच्छे तरीके से प्लान वे में कराने का प्रॉमिस किया है अपने जून अटेम्प्ट के लिए, वो भी सिर्फ ₹1 में। ओके, तो क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी क्लासेस से जुड़ चुके होंगे और आपकी जर्नी बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो चुकी है। तो जैसा कि डिसाइडेड है कि भाई हम सारे के सारे फैकल्टीज अपना एक पर्टिकुलर जो प्लानर है, अकाउंटेंसी का हो, हमारे इकोनॉमिक्स का हो, मैथ्स का हो, लॉ का हो, क्योंकि भाई जून में हमारे एग्जाम्स है, उसके लिए पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन अगर एक अच्छे टाइम टेबल के साथ, अच्छी प्लानिंग के साथ हम अपने सिलेबस को डिवाइड करें तो ऑब्वियसली हमारा जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो पहले से बेहतर होगा। अगर हम एक टाइम टेबल के साथ अपने कंटेंट को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट हमें उसका अच्छा मिलेगा। तो शायद अकाउंट्स का या मैथ्स का ऑलरेडी प्लानर आप लोगों के पास आ चुका है। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के बारे में, पेपर नंबर 4, जिसकी हेडिंग बेसिकली है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, तो ऑब्वियसली बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं कि अगर हमें अपने जून, अगर मैं आज की बात करूं तो लगभग 4 महीने का समय हमारे पास अवेलेबल है एग्जाम को लेके। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि जून के मिड में हमारा ये एग्जाम होगा, तो 4 महीने का टोटल टाइम अवेलेबल है, लेकिन 1 महीना हमें अपना फाइनल रिवीजन के लिए भी रखना है। तो लगभग 3 महीने का समय हम ये मान के चलेंगे कि इस दौरान हमें अपने सारे के सारे सिलेबस जो है वो कवर करने हैं। ओके, तो चलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इसको आसानी से हम सारा का सारा कवर करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमारा जो सिलेबस है दोस्तों, ठीक है, ये 100 मार्क्स का है पूरा का पूरा, और ये कंप्लीट, इसमें कोई मतलब पार्ट्स नहीं है, 2 टॉपिक मिले जुले नहीं है, पूरा का पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स का है। ये मैं आपको एक चीज इसमें क्लियर कर दूं कि पहले, इससे पहले जो हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर हुआ करता था वो बिजनेस इकोनॉमिक्स और आपका बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज का हुआ करता था। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा 60 मार्क्स का था और ये 40 मार्क्स का था कॉमर्शियल नॉलेज, बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज। अब क्योंकि ये आपके सिलेबस से हट गया है और ये 40 मार्क्स जो है वो आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में ही ऐड ऑन होंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स में ही ऐड ऑन होंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये वाला कंटेंट आप एक एक्सटेंडेड वर्जन में पढ़ने वाले हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पहले आप 60 मार्क्स में पढ़ते थे वो आप 100 मार्क्स में पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली सिलेबस में काफी नई चीजें ऐड हुई हैं और आपको एक एक्सटेंडेड वर्जन में अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स के इस कंटेंट को कवर करना है। सर, पढ़ना क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स में? ध्यान दीजिए यार, मोस्टली आप में से देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी 11th और 12th क्लास में इकोनॉमिक्स पढ़कर आए होंगे, तो इकोनॉमिक्स की कहीं ना कहीं नॉलेज हमें होगी, मतलब मीनिंग क्या होती है, पार्ट्स क्या होते हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उस घबराने वाली कोई बात नहीं है, कंटेंट हमारा बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। कल को मान लीजिए अगर आप कोई पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट करते हो, ओके, और उस बिजनेस की प्लानिंग करते हो, चलाने के लिए उसके लिए कितनी मशीनरीज हमें चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, फिर बिजनेस स्टार्ट करते हो, प्रॉफिट बनाते हो, बिजनेस को बढ़ाते हो, ये सब प्रोसेस चलता है ना एक पर्टिकुलर बिजनेस में। इस बिजनेस को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको किन किन एरियाज की नॉलेज होनी चाहिए, वो सभी आप अपने इस सिलेबस में पढ़ेंगे। और याद रखिएगा, जब भी आप कोई बिजनेस चला रहे हो, जब भी आप किसी बिजनेस की इकोनॉमिक्स को मैनेज कर रहे हो, तो खाली अपना एक छोटा सा बिजनेस नहीं देखना होता, पूरी दुनियादारी में क्या क्या बातें चल रही हैं, क्या सरकार कदम उठा रही है, क्या इंटरनेशनल मार्केट में हो रहा है, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। तो आपके बिजनेस का जो सिलेबस है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है दोस्तों, आइए उसको देखें, जो हम कवर करने वाले हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का हमारा सिलेबस माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पर पूरा का पूरा बेस्ड है। पहले 60 मार्क्स में हमें सिर्फ ये सिलेबस पढ़ना होता था, ये न्यू सिलेबस में एज इट इज है, और ये बाबूजी, ये जो है हमारे, ये पूरे के पूरे ऐड हुए हैं। ये पूरा का पूरा नया सिलेबस है। इंटर में पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती थी और वहां से ये टॉपिक उठाकर फाउंडेशन में डाल दिए गए हैं। सोचो,
जो चीज इंटर में पढ़ी जाती थी वो आपको फाउंडेशन में पढ़नी है। तो कंटेंट आपका लाजवाब तो पहले से हुआ ही हुआ है। हाँ, ये नहीं कि 100% उठ के आ गया, काफी सारी चीजें मिस भी हुई हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा एडिशन, अच्छा खासा चेंज आपके सिलेबस में देखने को मिला है दोस्तों। तो मेहनत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, प्लान वे में करनी पड़ेगी, लेकिन 100% इस बात की गारंटी देता हूं, मजा आएगा। फैक्ट्स के साथ पढ़ोगे, कंसेप्ट के साथ पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ोगे तो डेफिनेटली मजा आने वाला है। ओके, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर हमारा पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसमें काफी सारे और भी टॉपिक्स हैं, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन और बिजनेस साइकिल। ये 5 यूनिट जो हैं वो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस में बेसिकली हम बात करेंगे जो सरकार की फिस्कल पॉलिसी होती है, बजट होता है, उनको लेकर डिस्कशन यहां पर करी जाएगी। मनी मार्केट, मनी की डिमांड एंड सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसीज, हमारे सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, इंटरनेशनल मार्केट, ओके, यहां पे फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब की बात होगी। और फाइनली इंडियन इकोनॉमी, हमारे देश ने कैसे कैसे तरक्की करी है, क्या हमारी डेमोग्राफी में चेंज आया है, बहुत सारे। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो 5th टॉपिक है ये डेटा बेस्ड है, इसमें हम जो हमारी कंट्री का जो डेटा है उसको लेकर काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। ओके, अब क्योंकि आप लोगों के सामने ये चीज ऑलरेडी आ चुकी है कि ये जो हमारा टारगेट बैच है, इसमें आपका कुछ पोर्शन हमारा लाइव होगा और कुछ पोर्शन हमारा रिकॉर्डेड जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट में ऐसा होने वाला है। इकोनॉमिक्स की दोस्तों जब मैं बात करूं, ऑलरेडी काफी बच्चों के पास ये इंफॉर्मेशन शेयर हो चुकी है। ये जो पहले वाला चैप्टर है, ठीक है, आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये टॉपिक हमारे लाइव होने वाले हैं। ओके, ये दोनों हम लाइव करेंगे, जैसे ही शेड्यूल होगा इकोनॉमिक्स का जो टाइम है वो आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो हम लाइव करने वाले हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैंने इस वाले टॉपिक को आपको लाइव कराने का फैसला लिया है। हालांकि ये टॉपिक पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी हो गया था अभी 15 दिन पहले, और बच्चों को ऑलरेडी जाने भी लगा था, बट ठीक है, अगर जिनके पास चला गया अच्छी बात है, लेकिन जिनके पास नहीं गया है, लाइव होगा तो दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे रिकॉर्डेड जाएंगे, इसमें थ्योरेटिकल कंटेंट ज्यादा है, और इंडियन इकोनॉमी वाला जो कि डिस्कशन बेस्ड चैप्टर है, डेटा बेस्ड चैप्टर है, हम पीपीटीज की हेल्प से इसको लाइव करेंगे। ओके, तो फर्स्ट, थर्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन 6th चैप्टर अगर सीक्वेंस की बात करें, और लास्ट चैप्टर, ये हम लाइव में करेंगे। ओके, अब बात आती है कि सर जो हमारा रिकॉर्डेड वाला कंटेंट है उसको किस तरीके से कवर करा जाए, उसको लेकर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहले टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं, मतलब कितनी नंबर ऑफ क्लासेस है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स के साथ इकोनॉमिक्स का ये वाला कंटेंट हम कैसे कवर करेंगे। देखिए, डिमांड सप्लाई, ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन, बिजनेस साइकिल, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड, ये टॉपिक जो आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड होंगे, और इसमें नंबर ऑफ क्लासेस क्या है, कंटेंट क्या है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस वाले पर्टिकुलर टॉपिक में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 20 से 25 है। ठीक है, एग्जैक्टली इसमें भी 22 क्लासेस हैं, बट क्या होता है कि कुछ प्रैक्टिस के लिए, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए मैं 1-2 क्लासेस ऐड करता रहता हूं बीच में, कुछ पुरानी डिलीट कर दी, नई ऐड कर दी। सो काइंड ऑफ 20 से 25 क्लासेस हमारी टोटल डिमांड एंड सप्लाई में है। इसमें अगर मैं बात करूं प्राइस डिटर्मिनेशन की, अगर मैं बात करूं तो इसमें हमारी टोटल 15 क्लासेस फॉर नाउ एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और हम अगर बात करें बिजनेस साइकिल में तो क्योंकि ये बहुत छोटा सा यूनिट है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें टोटल हमारी 3 क्लासेस हैं। ठीक है, टाइम आवर हर क्लास का मैंने फाउंडेशन के बेस पे ही रखा है, तो 45 to 1 आवर की क्लास रहती है। 1 आवर आप मान के चलिए, तो जितने क्लासेस हैं उतने ही आवर्स का आपका कंटेंट हो गया, आप इतना मान सकते हैं। ओके, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड, ये हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स से आ गए। और जब मैं बात करता हूं यहां पे नंबर ऑफ क्लासेस की, तो दोस्तों यहां पर आपका 6 to 8 नंबर ऑफ क्लासेस है, और यहां पे हमारा लगभग टोटल 10 क्लासेस आपकी आ जाती है। तो अगर मैं अपना सारा का सारा कंटेंट लगभग यहां पर ऐड कर रहा हूं तो 70 क्लासेस का जो हमारा कंटेंट है बेसिकली, वो आपके पास रिकॉर्डेड जाने वाला है। ओके, हाँ, यस, ऑब्वियसली कुछ प्रैक्टिस क्लासेस इसमें, क्योंकि हम लाइव सेशन जब लेंगे, प्रैक्टिस वहां पर हम टॉपिक्स की करा करेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम करा करेंगे, तो इनकी हो सकता है आपको रिकॉर्डेड क्लासेस में डेफिनेटली अलग से रिकॉर्ड करके दूं। तो लगभग 70 तो रहेंगी 80 तक भी नंबर जा सकता है। ओके,
और जो रिकॉर्डेड है उसमें लगभग आप मान लीजिए 30 से 35 घंटे की होगी। तो कहीं ना कहीं जो हमारा सिलेबस है इकोनॉमिक्स का वो 110 से 120 आवर्स के बीच में, क्लासेस के बीच में एग्जिस्ट कर जाता है। अब सर बात आती है इसको करा कैसे जाए, हमें किस तरीके से प्लान करना है। देखिए, मैं आप लोगों पे इस चीज का बिल्कुल भी दबाव नहीं डालूंगा कि इकोनॉमिक्स पढ़ो, मेरा सब्जेक्ट पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट करते रहते हो, इकोनॉमिक्स कब करोगे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं, मैं आप सभी के सामने ये पूरी अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करता हूं कि अगर मैं मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में अगर देखें, चारों सब्जेक्ट्स में, अकाउंट्स में, मैथ्स में, लॉ में और इकोनॉमिक्स में जो हमारा सिलेबस है, इकोनॉमिक्स इजी सब्जेक्ट है। मैं बात एक्सेप्ट करता हूं, जो सच है उसको मानने में कोई कोताही नहीं है। ठीक है, सो यहां पर आपका ये टॉपिक एज कंपेयर टू अदर काफी आसान है, सिंपल है। जिस तरीके से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे एग्जांपल्स की हेल्प से, कॉन्सेप्ट की हेल्प से, उससे आपको मदद होने वाली है। एंड यस, क्योंकि एग्जाम हमारा इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू बेस्ड है, राइट, एमसीक्यू बेस्ड है, तो यहां पर भी हमें बेनिफिट मिलता है कि अगर प्रॉपर राइटिंग नहीं भी आती हमें और कंटेंट हमें अच्छे तरीके से आता है, तो हम अपने पेपर को, हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब डिवीजन ऑफ टाइम जो है वो किस तरीके से होगा। तो संतोष सर की वीडियो अकाउंट्स वाली ऑलरेडी आ चुकी है, आपने देखी होगी। सर ने आपको टारगेट दिया है कि हम 10 से 12 घंटे डेली का पढ़ाई के लिए निकालेंगे। और देखिए, वो निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं। एक अगर आप प्लान बनाएं, 12 घंटे आसानी से आप पढ़ाई के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उस 12 घंटे में जैसे कि प्लानिंग है हमारी कि हम 2 सब्जेक्ट का टाइम लेके चलेंगे, तो इकोनॉमिक्स को मैं कहता हूं कि आप 4 to 5 आवर्स जो है दे सकते हैं। 4 to 5 आवर्स जो है अपना दे सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अपना टाइम, इकोनॉमिक्स का टाइम आप लोगों से छीन कर किसी दूसरे सब्जेक्ट को देने से के लिए कह रहा हूं, और मैं इसमें बिल्कुल नहीं घबरा रहा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से आप इन क्लासेस को करेंगे, आपका इस टाइम में इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा, ये मैं जानता हूं। ठीक है, इसमें हम प्रेशर नहीं बनाएंगे इकोनॉमिक्स का, अरे कि यार ये 3 सब्जेक्ट पहले से ही थे, मैथ्स में इतनी प्रैक्टिस है, अकाउंट्स में इतनी प्रैक्टिस है, लॉ में इतना लिखना है, अरे बाप रे बाप, इकोनॉमिक्स भी रह गई अब। ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम इंजॉयमेंट के लिए, इकोनॉमिक्स ये समझ लीजिए कि आपका रिफ्रेशमेंट वाला चैप्टर है, रिफ्रेशमेंट वाला सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको पढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस में, बराबर 4 से 5 घंटे। मैंने आपको दिया कि भाई आपका जो रिकॉर्डेड सेशन है वो लगभग 75 आवर्स का है, वो 75 आवर्स का है। इसमें अगर आप अपनी खुद की, इसमें अगर आप अपनी खुद की प्रैक्टिस वाला टाइम भी जोड़ो कि भाई हमें मैं सर आपकी वीडियो देख रहा हूं, अच्छा इसमें सर न्यूमेरिकल करा रहे, वीडियो पॉज करो, चलो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करता हूं सर से, फिर मैच करूंगा। सर ने ये कंसेप्ट समझाया, डायग्राम बनाया, वीडियो पॉज करी, ठीक है भाई मैं इसको रोक रहा हूं, डायग्राम खुद बना के देखूंगा, डिमांड का, सप्लाई का, मार्केट का, फिर सर से मैच करूंगा। ऐसे करना पड़ेगा। तो इसमें 75 में मान लीजिए मैं आपके 25 आवर्स जो आप वीडियो देखते देखते पढ़ेंगे, अगर मैं जोड़ देता हूं, तो दोस्तों आपके 100 आवर्स को अगर मैं अपने 4 से भी डिवाइड करता हूं, सो यू हैव 25 डेज, 25 दिन के अंदर आपका इकोनॉमिक्स का सारा कंटेंट आसानी से कवर हो जाएगा 25 डेज के अंदर। और ये टाइम आज फरवरी से आप आसानी से कभी तक भी, जब तक आपका मन करे कि अप्रैल तक या फिर आपका मई 15 तक, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 25 डेज का टाइम आपका आसानी से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कब? अपना 15 मई तक, 20 मई तक। संतोष सर ने 20 मई तक का टारगेट लिया, तो उसी को कॉमन मान के चलते हैं। सो इन शॉर्ट, अगर आप 4 to 5 आवर्स के बेसिस पे अपने इकोनॉमिक्स को टाइम देते हो विद इन 25 डेज, हम ऑल्टरनेटिव डेज के हिसाब से कर रहे हैं, तो आसानी से, बड़े आसानी से दोस्तों, आप मई फर्स्ट वीक तक आप अपना सारा रिकॉर्डेड कंटेंट आसानी से कवर करेंगे। ओके, तो इस चीज का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है, और बाकी सब्जेक्ट के साथ आपको ट्यूनिंग बराबर बना के चलनी है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, आइए मैं मेन चीज आपको समझाने वाला हूं। हमने देखा सिलेबस हम कौन कौन सा करने वाले हैं रिकॉर्डेड में, लाइव में, ये हमने समझ लिया। रिकॉर्डेड में हमारी टोटल टाइम कितना है वो हमने समझ लिया, और उसके बाद हमें कितना समय इकोनॉमिक्स को देना है, सफिशिएंट है, वो हमने समझ लिया। लेकिन अब इकोनॉमिक्स को करते टाइम हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी है जिससे हमारी स्टडी स्मार्ट हो। पढ़ेंगे तो सभी, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से कौन पढ़ेगा। अभी ये अक्सर ना, जब जो पुराने अटेम्प्ट्स हैं उसमें से, चाहे वो सीए का बच्चा हो या सीएमए का हो, कोई भी हो, क्वेरी जरूर आती है बच्चों की।
कि सर एग्जाम आ गए, 15 दिन रह गए। मैंने कहा हाँ भाई, सिलेबस आपने कर लिया होगा? कि सर हाँ कर लिया होगा। रिवीजन कैसे करें? मैंने कहा रिवीजन तो आप देखिए ना, आपको जो एरिया लगता है आपको रिपीट करना, उसको दोबारा से पढ़ के पढ़िए फटाफट से। तो कई बच्चे कहते हैं कि सर ये वीडियोस पूरी देखें क्या दोबारा? यार ऐसे कैसे पॉसिबल होगा? अपने 100 आवर्स का, मैं मान लीजिए सी फाउंडेशन की बात करता हूं, 100 आवर्स का, 120 आवर्स का क्लासेस का जो कंटेंट है, आप दोबारा कैसे देख लोगे इतनी जल्दी, है ना? तो बात तो सही है। ऐसी सिचुएशन में आपकी जो स्मार्ट स्टडी है वो आपको हेल्प करती है। वो स्मार्ट स्टडी क्या है, आइए मैं आपको बता देता हूं। सिंपल MSM जो टेक्निक है वो आपको फॉलो करनी है। सर SMS तो सुना था, ये MSM क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों फटाफट से। सबसे पहले जो M हमारा आ रहा है ये है MCQs। ये MCQs, ओके, इनके बारे में बात सुनिए। हर चैप्टर में आपको किस चीज को फॉलो करना है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक फिनिश करोगे, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक फिनिश करोगे, माइक्रो का हो मैक्रो का, कोई पर्टिकुलर चैप्टर, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने डिमांड से स्टार्ट करा और डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये टॉपिक आपने डन कर लिया। व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक खत्म होगा, आपको इमीडिएट बेसिस पर उसके MCQs प्रैक्टिस करने हैं। हमारी बुक में, हमारे कंटेंट में भर भर के MCQs हैं। मेरी अपनी बुक में 1500 के आसपास MCQs का कंटेंट जाता है, PDF वगैरह अलग से जाती हैं। और उसके बाद आपके पास, क्योंकि MCQs ही करने हैं, तो आप ICI का मॉड्यूल भी उठा सकते हैं। MCQs की भरमार है हमारे पास, ओके। तो जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तब हम MCQs प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं करना भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर खत्म होने के बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर के MCQs आपको प्रैक्टिस करने हैं। नंबर स्ट्रांग रखिएगा। जैसे मैं डिमांड की बात कर रहा हूं, जैसे पहला चैप्टर है मान लीजिए नेचर एंड सिग्निफिकेंस, तो वो आपने अगर खत्म करा और उसके 150-200 क्वेश्चंस आप MCQs प्रैक्टिस कर ले तो सफिशिएंट है। लेकिन डिमांड उससे थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो 300-400 MCQs प्रैक्टिस करो। सर 300-400 MCQs, अरे क्या दिक्कत है, कितना टाइम लगता है? चैप्टर पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फटाफट 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 MCQs प्रैक्टिस होंगे, क्यों नहीं होंगे? एंड अगली इंपॉर्टेंट चीज, MCQs करते टाइम जब आप MCQs को प्रैक्टिस करेंगे, नोट डाउन इंपॉर्टेंट MCQs। यस सर, ये क्या बात हुई? बिल्कुल नोट डाउन करिए। जब आप मान लीजिए 200 क्वेश्चंस करने बैठे, 200 MCQs करने बैठे डिमांड चैप्टर के, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे आपने बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में और आसानी से कर लिए। कहीं ना कहीं पर आपकी दाल नहीं गलेगी, कहीं ना कहीं पर कोई समस्या आएगी। तो जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई, जिस क्वेश्चन में आपका आंसर, अरे यार ये तो गलत हो गया, इसमें मैंने क्या सिली मिस्टेक करी, इसमें मैंने क्या गलती करी, अरे ये लास्ट ऑफ डिमांड का क्वेश्चन था, मैंने फ्रॉम पे ध्यान नहीं दिया, मैंने टू पर ध्यान नहीं दिया, मैंने बाय पर ध्यान नहीं दिया, और गलती से अपना जो MCQ जो आंसर है वो दूसरा टिक लगा दिया। ऐसी गलतियां होती हैं, बराबर होती हैं, ओके। तो उन क्वेश्चंस को जहां पर आपने गलती करी उनको नोट डाउन करिए। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा मैं बताता हूं। जैसे जैसे आप सिलेबस कवर कर रहे हैं, जैसे जैसे आप रिवीजन करेंगे, आपके सेलेक्टेड MCQs का एक पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा होता चला जाएगा। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जहां पर हम अटके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट MCQs थे जो हमें लगता है एग्जाम में डेफिनेटली आ सकते हैं, उनकी एक एग्जाम आने तक एक अच्छी लिस्ट तैयार हो जाएगी और रिवीजन के टाइम पर आपको वो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो ये MCQs वाला पॉइंट बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। कई बच्चे करते हैं कि चलो यार सिलेबस खत्म कर लो फिर MCQ प्रैक्टिस करूंगा। नहीं, ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इज व्हाट, आपका S, दैट इज व्हाट, समरी नोट्स। सिलेबस को कवर करते टाइम, और ये वाली टेक्निक आप चाहे तो किसी भी अपने सब्जेक्ट में लगा सकते हैं, इकोनॉमिक्स में तो लगानी है। समरी नोट्स, जब भी कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स का सिलेबस कवर करते टाइम अपनी एक अलग से नोटबुक तो आप बना ही रहे होगे, उसमें क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करोगे, डायग्राम बनाओगे। उसके अलावा छोटी पतली सी ना एक समरी नोट्स वाली नोटबुक भी बना लेना। उसमें क्या करना है आपको, जब आप पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको लगा कि ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी, ये वाली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट था, चैप्टर वाइज वो सारी की सारे पॉइंट्स इस समरी नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ये दोस्तों रामबाण होगी, ये वाला जो पॉइंट है, इसे कहते हैं रिवीजन।
जो जब एग्जाम आने वाले होंगे ना और 15 दिन का समय बचेगा, 20 दिन का समय बचेगा और रिवीजन करनी है, रिवीजन कैसे करूं, सारी की सारी क्लासेस दोबारा देखूं क्या सारी की सारी बुक्स दोबारा से पढ़ूं क्या? अरे नहीं भाई, आपने अपनी बुक ऑलरेडी लिख दी है, आपने अपनी बुक जो है ऑलरेडी लिख दी है समरी नोट्स में, वो पूरी बुक तैयार हो चुकी है, फटाफट वहीं से रिवीजन करोगे। सारे नोट्स सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो जो 1 घंटे में आपका काम होता था, वो काम आपका 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। तो टाइम कितना बचेगा और आउटपुट जो है वो देखिए, कितना नोटिस करिए कितना बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हर चैप्टर जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते टाइम आपको समरी नोटबुक अपनी साथ साथ मेंटेन करके चलनी है। डिमांड का चैप्टर करा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे, इंपॉर्टेंट डायग्राम ये थे। प्रोडक्शन का चैप्टर करा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये थी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ये थे, नोट डाउन कर लिए। साथ साथ समरी नोट्स आपके तैयार होने चाहिए और ये आपको बहुत 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 ज्यादा हेल्प करने वाला है किस चीज में? आपकी रिवीजन में। And finally we are moving towards the M and that is nothing just MTPs। जी हाँ, मॉक टेस्ट पेपर सीओसी एजुकेशन से हमने बोला खाली क्लासेस आपको दे दी, घर बैठो पढ़ लो, यूट्यूब पे आके हाय हेलो कर लो, टाटा बाय बाय। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। सारी फैकल्टीज ने आपको प्रॉमिस करा है, जिस तरीके से हमने अपनी कमिटमेंट दी है उसी तरीके से आगे चलने वाले हैं और हमारी कमिटमेंट से ज्यादा आपका दायित्व है कि आप पूरे के पूरे सीरीज में हमारे साथ बने रहें। हमने आपको बोला था कि आपके हर सब्जेक्ट के 10-10 MTPs आपके पास जाएंगे चैप्टर वाइज, प्लस 3 अलग से कॉम्प्रिहेंसिव जाएंगे। 13 MTPs एक सब्जेक्ट के, इनटू कर लीजिए 4 से 50 प्लस 52, मैथ्स अच्छी है मेरी, 50 प्लस हमारे जो MTPs है हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, इन पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। यहां पर अगर आपने क्योंकि देखो आंख बंद करके आपके MTPs तैयार नहीं होते। यहां पे मैं पहले बता दूं, सोच समझ के क्वेश्चंस को पिक करा जाता है, सोच समझ के क्वेश्चंस का सिलेक्शन करा जाता है जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सके। इतने MTPs अगर प्रैक्टिस करोगे, मॉड्यूल के भी करोगे, जो मतलब जो हमारे इंस्टीट्यूट ने ICI ने हमें दिए वो भी करोगे, तो सोचो कहीं पर भी कोई भी स्कोप रह जाएगा क्या कि आपका कहीं पर नंबर कट जाए, कहीं पर आपका MCQ गलत हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। आप और क्या इसमें कोई मुश्किल काम है क्या? नहीं। What I am saying is कि आपको जस्ट अपने टाइम को सिंपली मैनेज करना है। और इकोनॉमिक्स पे तो मैं तुम्हें प्रेशर भी डालने को नहीं बोल रहा, मैं तो खुद बोल रहा हूं अपना ये जो इकोनॉमिक्स है सीए फाउंडेशन में रिफ्रेशमेंट वाला सब्जेक्ट है कि कहीं पढ़ते पढ़ते थक गए थे तो चलो यार नेशनल इनकम के कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अरे बजट कैसे बनता है, बजट कैसे बनता है, चलो मनी क्यों चाहिए, पैसा हमारी जेब में, गांधी जी जेब में अच्छे क्यों लगते हैं, कारण क्या है, आओ जरा एक बार नजर डाल लेते हैं। ऐसा तो सिलेबस है आपका इकोनॉमिक्स का, तो भला कैसे मजा नहीं आएगा इकोनॉमिक्स पढ़ने में। ओके, सो MSM, इस 3 चीज को हमेशा याद रखिएगा। आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं, समरी नोट्स बनाने हैं और MTPs जैसे जैसे आएंगे, रिलीज होंगे हमारी तरफ से, वैसे वैसे अटेम्प्ट भी करने हैं दोस्तों, बराबर है। तो ये छोटी सी तैयारी, ज्यादा उसमें कुछ रॉकेट साइंस में आप लोगों का ऐड नहीं करूंगा, सिंपल सा फिनोमेना है। टाइम 25 डेज, जस्ट हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा टाइम का, विद इन 25 डेज हमारा इकोनॉमिक्स का कंटेंट बड़ी आसानी से कवर होगा। इसको आप अकॉर्डिंगली किसी भी सब्जेक्ट्स के साथ अटैच कर सकते हैं और कंटेंट कवर कर सकते हैं, बराबर दोस्तों। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो आपने पूछना है। और एक बड़ी प्यारी सी सिंपल सी कोट मैं अक्सर बोलता हूं अपनी, दैट इज व्हाट, नो योर व्हाई एंड देन देयर विल बी नो व्हाई। अगर आपको अपना क्यों पता है, हम क्यों हैं, हम क्यों इस कोर्स में हैं, क्यों हम इसमें अपना इतना समय दे रहे हैं, हमारा लाइफ में क्या गोल है, अगर ये आपको चीज क्लियर है ना, तो दुनिया भर के कितने भी वाय आपके सामने आ जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। ये सिंपल सी चीज आप अपने जहन में रखेंगे, अपने मन में रखेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। पूरी सीओसी एजुकेशन की टीम आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है एंड यस ऑब्वियसली कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपके सामने रेज होता है तो आप एकेडमिक टीम से, अपनी कंसर्न फैकल्टी से मिल सकते हैं मतलब फोन कॉल कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरी है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मिलते हैं आप लोगों से क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू बनाए रखिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ताकि भाई सेहत ठीक रहेगी तभी तो मन लगेगा ना बाकी चीजों में। चलिए मिलते हैं आप लोगों से लाइव सेशन में। प्लीज दोस्तों, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।